आज होटल एलोरा लालबाग में अनजान आदमी पार्टी ने नए यूजीसी संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार विरोध दर्ज कराया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने इस विधेयक को छात्रों के भविष्य के लिए घातक और समाज को बांटने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून विश्वविद्यालयों में टकराव बढ़ा सकता है और सवर्ण छात्रों को मानसिक व सामाजिक रूप से परेशान कर सकता है। प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे विभाजनकारी बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि ये कानून वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के अंत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। उसके विरोध में हमने प्रेस वार्ता रखी है कि सरकार संसद में जिस तरह से इसको कानून को पास किया है इसको वापस ले। और स्टे का कोई मतलब नहीं है। स्टे का होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अन्य प्रकार की परिस्थितियों के लिए स्टे लगा दिया जाता है, उससे कोई बड़ी चीज नहीं है। सरकार इस कानून को वापस ले, इसके लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। कोई भी दल, चूंकि आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को मालूम होगा कोई दल एक बार नहीं बोल रहा है कि ये यूजीसी कानून सही है या गलत है, कुछ नहीं, एकदम खामोशी। कोई दल, कोई नेता किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं कर रहा है, क्योंकि इन नेताओं के, इन मंत्रियों के, इन अधिकारियों के बच्चे इस देश में कहाँ पढ़ते हैं? ये तो विदेशों में पढ़ते हैं। तो जब विदेशों में पढ़ना है, मरना है आम आदमी को, तो इनसे क्या मतलब है? एक मार छात्र पहले ही आरक्षण की झेल रहा है, दूसरी मार जो है यूजीसी की झेले। हम आरक्षण के पहले भी विरोधी थे। आज आप देख लीजिए, आरक्षण में जितने क्रीमी लेयर हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे जो भी हैं, उनके बच्चे ही उसका लाभ ले रहे हैं। जो निम्न तबका है, एससी एसटी बैकवर्ड, उनको तो फॉर्म भरने भी नहीं आता है। क्यों नहीं आप ऐसा ले आते हैं कि आईएएस का लड़का आरक्षण का फायदा ना लेने पाए, किसी बड़े पदाधिकारी का लड़का फायदा ना लेने पाए? उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इकोनॉमिक, आर्थिक आधार पर आरक्षण लाइए, उस पर विचार विमर्श करिए। और ये कहते हैं हम उनको भी फायदा नहीं दे रहे हैं। आपको यदि लगता है कि ये बैकवर्डों को फायदा दे रहे हैं, ये एससी एसटी को फायदा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हमारे गांव में जितने भी हरिजन लोग हैं, हमें तो नहीं लगता है कि उस गांव का 2 भी लड़का जो है, 4 भी लड़का जो है कहीं अच्छे पद पे हो, क्योंकि कानून एकदम काला कानून है। इस पे हमें किसी प्रकार से, हमें आप लोगों के माध्यम से बताना है कि हम इस कानून को नहीं लागू होने देंगे। लागू तो हो गया है, लेकिन ये सरकार जैसे किसी कानून को वापस ली थी, इसको भी वापस लेगी। नहीं तो हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, हम न्यायपालिका में भी जाएंगे, हम पूरे देश में इस आंदोलन को व्यापक करेंगे। यही हमारा निवेदन है कि आप इस मुहिम में हमारा सहयोग दीजिए। हम इतने बड़े दल या घटक या संगठन नहीं है कि हम बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे, लेकिन जितनी ताकत है, हमने प्रण किया था सन 2013 से कि केजरीवाल को, छलिए को दिल्ली से मैं हटाऊंगा, और 2013 से अनवरत में था और अंततः मुझे विजय हुई। ठीक है, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सत्ता में नहीं। मेरा अनजान आदमी पार्टी का कभी मोटिव भी ऐसा नहीं रहा है कि मुझे सत्ता से, सरकार से कोई लालच हो, इसीलिए इसका नाम अनजान है। मेरे पार्टी के नाम से ही आपको बोध होता होगा, गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, इनको मालूम होगा, हमारा अखिलेश जी से गठबंधन था। कल अखिलेश जी का मैंने स्टेटमेंट देखा कि न प्रताड़ित हो और न किसी को उत्पीड़न हो। अरे आप ये बताइए, यूजीसी सही है कि गलत है? इससे छात्रों में वैमनस्यता फैलेगी कि सद्भावना फैलेगी? आप इसका स्टेटमेंट को लाकर भी एक दोहरा दंड देने की प्रक्रिया में सरकार है, जिसका अनजान आदमी पार्टी और अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के लोग, अधिवक्ता साथी हमारे सभी लोग इसका घोर विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में यदि सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले रहेगी तो अनजान आदमी पार्टी, अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन और हाई कोर्ट के समस्त अधिवक्ता, अभी काफी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता भी आ रहे हैं, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी डाली है कि इसको जो है, हमें ये अंतरिम आदेश जो हुआ है, इससे हम मानने वाले नहीं। ये तो एक तरह से रोक लग गई, कल आप स्टे वेकेट हो गया, खत्म हो गया, फिर कानून हो गया। संसद इस कानून को वापस ले। जिस प्रकार से किसी कानून को वापस लिया गया, उसी तरह से ये छात्रों के हित में,
नहीं है। आप छात्र छात्र को लड़ा रहे हैं। आप कभी भी ये देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमारे आपके बीच में बच्चे पढ़ते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। हो सकता है कि हमारे गार्जियन या उनके गार्जियन में मन में कहीं कुछ बात हो भी, लेकिन बच्चों में नहीं रहता है। मैंने तो देखा है कि बच्चे एक गिलास में पानी वो पीता है, उसी गिलास या उसी बोतल का पानी दूसरा छात्र पीता है, कहीं नहीं पूछता है कि आप किस जात के हो, किस बिरादरी को क्या हो। दूसरी चीज, आज जहां समाज में, जहां देश में, प्रदेश में ये खत्म हो रहा है, आज आप बफर सिस्टम में जाते हैं। पहले की प्रथाएं दूसरी थी। आज आप एक प्लेट में खाना खाते हैं, चाय वाले के यहाँ चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, किसी से आप जात पात पूछते हैं। आज जहां शादी विवाह में सारे कार्यक्रम होते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता है कि आप किस जात के हो, किस बिरादरी के हो, कहां से हो। जहां पे ये सामंजस्य, ये जो खाई थी पूर्व की पट रही थी, ये सरकार उसको फिर से खोलना चाह रही है अपने राजनीतिक वोट बैंकों के लिए। हमने इस सरकार का जब जब अच्छा कार्य किया है, हमने प्रशंसा की है, चाहे वो ट्रिपल तलाक रहा हो, चाहे वक्फ बिल बोर्ड का मैटर रहा हो। हम लोग दिल्ली में इनका खुले मंच से स्वागत किए और इनको हम लोगों ने बधाई दिया। लेकिन इस कानून से देश की स्थिति बहुत बद से बदतर होगी। छात्रों, युवा पीढ़ियों में आपस में कटुता फैलेगी, वैमनस्यता फैलेगी। लोग एक दूसरे के प्रति पहले से ही आक्रोशित रहेंगे। छात्र कहां से पढ़ेंगे? और आज आप देखिए, एक आप किसी का